स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार रूस में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन की शादी शहर में रहने वाले एक अमीर व्यापारी से हुई थी, जबकि छोटी बहन की शादी गांव में रहने वाले एक किसान से हुई थी। एक बार बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से मिलने उसके गांव आई। फुर्सत के पलों में जब दोनों बहनें बतियाने बैठी तो बड़ी बहन अपनी अमीरी की शेखी बघारते हुए कहने लगी, शहर में हम बड़े ठाठ से रहते हैं। बड़ा सा घर, बाग बगीचे, सुंदर नए नए फैशन के कपड़े, खाने को ढेरों नए नए स्वाद वाली वस्तुएं, तमाशे, थिएटर, घूमने को बहुत सारी जगह। सच में बहुत आनंद आता है। मैं तो कहती हूँ हमारा जीवन तुम्हारे इस गांव के जीवन से बहुत बेहतर है। गांव में रहने वाली छोटी बहन को बड़ी बहन की बात चुभ गई। वह भी अपने ग्रामीण जीवन की तारीफ करते हुए बोली, ये सच है कि गांव का जीवन उतना सुंदर और स्वच्छ नहीं है जितना आपका शहर में है। हमें कहीं अधिक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमारा जीवन शांत और सुरक्षित है। जमीन हमें हमेशा खाने को पर्याप्त दे देती है, जबकि शहर में अमीर से गरीब होने में वक्त नहीं लगता है। तुम्हारे पति को जुए और शराब की लत लग सकती है, उसे कोई प्रेमिका मिल सकती है, लेकिन गांव में ऐसा कोई प्रलोभन नहीं है। मेरे पति मेहनतकश इंसान है और बुरी चीजों से दूर है। छोटी बहन का पति, जिसका नाम पखोम था, वही पास ही में औसारे में लेटा हुआ था और दोनों बहनों की बातें सुन रहा था। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर सोचने लगा कि उसकी पत्नी कुछ गलत नहीं कह रही है। गांव का जीवन सचमुच शहर की तुलना में बेहतर है, लेकिन उसके पास बस एक ही कमी है और वह है जमीन। अगर उसके पास थोड़ी और जमीन होती तो उसका जीवन और भी सुख शांति से भरा होता। फिर एक दिन उसने सुना कि उसके इलाके का जमींदार अपनी जमीन किसानों को बेच रहा है। खुद उसका पड़ोसी 50 एकड़ जमीन का सौदा करके आया था। पखोम ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, हमारा पड़ोसी जमींदार से जमीन खरीद रहा है, हमें भी कुछ जमीन खरीदनी चाहिए। अब उसने जमीन के लिए पैसों का इंतजाम शुरू किया। कुछ पैसे अपने साले से उधार लिए, अपने बेटे को दूसरे किसानों के यहाँ काम पर लगाकर वहां से पेशगी रुपए लिए और 25 एकड़ जमीन का टुकड़ा खरीदने में कामयाब रहा, जिस पर भोजपत्र के पेड़ों का एक छोटा सा झुरमुट था। अब पखोम बहुत खुश था। इस बार उसके यहाँ भरपूर फसल हुई, जिससे उसने अपना सारा कर्जा चुका दिया। अब उसके घर में शांति और खुशी का माहौल था। लेकिन ये माहौल ज्यादा दिन नहीं टिक सका। अक्सर पड़ोसियों की गायें उसके खेतों में आ जाती थी और फसलों को नुकसान पहुंचाती थी। उसने किसानों से अपने मवेशियों को रोकने के लिए कहा, लेकिन ज्यादातर ने सुना अनसुना कर दिया। एक दिन वह जुर्माना भरने के लिए अपने दो पड़ोसियों को अदालत में खींच ले गया। नतीजा ये हुआ कि पड़ोसी नाराज हो गए। एक दिन सुबह पखोम ने पाया कि किसी नाराज पड़ोसी ने उसके प्यारे भोजपत्र के पेड़ों को काट डाला है। इस घटना ने उसे बहुत दुखी कर दिया। उसका शक अपने एक पड़ोसी साइमन पर गया और वह उसके खिलाफ अदालत में पहुंच गया, लेकिन उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए जजों ने साइमन को छोड़ दिया। इससे पखोम को इतना गुस्सा आया कि वह जजों को ही भला बुरा कहने लगा। कुल मिलाकर पखोम के लिए गांव में रहना काफी अप्रिय और दूभर हो गया। एक रोज एक यात्री किसान ने रात बिताने के लिए पखोम के घर में जगह मांगी। पखोम ने उसका स्वागत किया। रात्रि भोजन के दौरान किसान ने पखोम से कहा, मैं लोअर वोल्गा से आया हूँ। वहाँ बहुत अच्छी जमीन है और सस्ती भी। मेरे गांव के बहुत से लोग वहीं जाकर बस गए हैं और अमीर हो गए हैं। किसान की बात सुनकर पखोम ने सोचा कि मैं यहाँ गरीबी में क्यों रहूं, क्यों न वोल्गा में बसकर मैं भी अपनी स्थिति बेहतर कर लूं। और उसने एक बार वोल्गा जाकर वस्तुस्थिति का पता लगाने का निश्चय कर लिया। अगले पतझड़ में पखोम वोल्गा में था। उसके घर रुकने वाले अजनबी किसान ने जैसा बताया था वहां सब वैसा ही था। बहुत अच्छी और सस्ती जमीन थी। पखोम खुशी खुशी घर लौटा। आकर अपनी सारी जमीन और संपत्ति बेची और बसंत ऋतु के आते आते अपने परिवार को लेकर हमेशा के लिए वोल्गा चला गया। वोल्गा के किसानों की पंचायत ने पखोम का जोरदार स्वागत किया। जितने पैसे वह लाया था उतने में उसे पहले के मुकाबले 5 गुना अधिक जमीन मिल गई, अर्थात अब वह 125 एकड़ जमीन का मालिक बन गया था।
उसने वहीं अपना घर बनाया, बैल खरीदे और खेती करना शुरू कर दिया। सब कुछ पहले के मुकाबले अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद पखोम एक बार फिर से खुद को असंतुष्ट अनुभव करने लगा। बात दरअसल यह थी कि पखोम के खेत इकट्ठे नहीं थे, वे दूर दूर फैले हुए थे। उसे एक खेत से दूसरे खेत जाने में कठिनाई होती थी। उसने दूसरे अमीर किसानों को देखा था जिनके खेत इकट्ठे थे और वे अपने खेतों के बीच मकान बनाकर आराम से रहते थे और खेती करते थे। उसने सोचा कि अगर मैं भी ऐसे ही इकट्ठी जमीन खरीद सकूं और उसमें अपना मकान बनाकर रह सकूं तो जीवन में चैन आए। संयोग से उसे एक किसान मिल गया जो अपनी 1200 एकड़ जमीन 1000 रूबल में बेचने को तैयार था। पखोम ने उस किसान से जमीन की बात कर ली और रुपयों का इंतजाम भी कर लिया, लेकिन इससे पहले कि सौदा हो पाता, एक अजनबी व्यापारी रात बिताने के लिए पखोम के घर रुकने आ गया। रात को बातचीत के दौरान व्यापारी ने बताया, मैं बहुत दूर बशकिर प्रदेश से आया हूँ। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे और मिलनसार हैं। उनके पास इतनी जमीनें हैं कि उन्होंने मुझे मात्र 1000 रूबल में 12,000 एकड़ जमीन बेच दी। इतनी सस्ती जमीन धरती पर शायद ही कहीं मिले, और जमीन भी कैसी, एकदम सोना उगलने वाली उपजाऊ, जिसके बगल में ही नदी बहती है। व्यापारी की बात सुनकर पखोम ने सोचा कि मैं यहाँ 1200 एकड़ के लिए 1000 रूबल क्यों दूं, जब मुझे इतने ही पैसों में 10 गुना ज्यादा जमीन मिल सकती है। उसने जमीन का सौदा स्थगित किया और व्यापारी की बातों की सच्चाई पता लगाने के लिए बशकिर देश जाने का निश्चय कर लिया। अपने परिवार को वहीं छोड़ और एक विश्वस्त नौकर को साथ लेकर पखोम बशकिर देश की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पड़ने वाले एक शहर से उसने बशकिर वासियों के लिए कुछ उपहार खरीदे और कुछ दिनों में वहां पहुंच गया। व्यापारी ने जैसा बताया था, बशकिर को उसने उससे बढ़कर ही पाया। वहां के लोग बड़े खुशमिजाज और लापरवाह किस्म के थे। उन्होंने पखोम का बड़े ही दोस्ताना ढंग से स्वागत किया। पखोम ने भी साथ लाए उपहार उन लोगों को बांटे। रात में उन लोगों ने पखोम को एक आरामदायक तंबू में ठहराया और पूछा, आप इतनी दूर से आए हैं, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। पखोम ने कहा, मैं यहाँ आप लोगों से जमीन खरीदना चाहता हूँ। मेरे गांव की मिट्टी खराब हो गई है, अब उपजाऊ नहीं रही और जमीन भी मेरे हिसाब से बहुत कम है। बशकिरों ने कहा, हम आपको जितनी चाहिए उतनी जमीन दे देंगे, लेकिन इसके लिए हमारे सरदार की अनुमति आवश्यक होगी। वो आते ही होंगे, उनसे पूछकर ही हम कोई जवाब दे सकते हैं। तभी सिर पर खर की टोपी पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पहुंचा। वही सरदार था। उसने कहा, अगर आपको जमीन चाहिए तो जितनी चाहिए ले सकते हैं, हमारे पास काफी जमीन है। पखोम ने खुश होते हुए सरदार को धन्यवाद दिया और कीमत के बारे में पूछा। सरदार ने कहा, हमारी एक ही कीमत है, एक दिन का 1000 रूबल। पखोम को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, एक दिन का 1000 रूबल, भला दिन का जमीन की कीमत से क्या ताल्लुक। सरदार ने समझाया, तुम्हारे पास वो सारी जमीन हो सकती हो जितनी तुम एक दिन में पैदल चलकर घेर सकते हो, उसकी कीमत होगी 1000 रूबल। इस अजीबोगरीब बात से हैरान पखोम ने कहा, लेकिन एक दिन में तो मैं जमीन के बहुत बड़े टुकड़े पर घूम सकता हूं, तो क्या वो सारी मेरी हो जाएगी। बिल्कुल, सरदार ने कहा, लेकिन शर्त यह होगी कि जहां से तुम चलना शुरू करोगे तुम्हें शाम होने से पहले उसी स्थान पर वापस आना होगा। अगर नहीं आ सके तो तुम्हारी 1000 रूबल जब्त हो जाएंगे और जमीन भी नहीं मिलेगी। पखोम को लगा कि जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। उसने तुरंत सौदे के लिए हामी भर दी और तय किया कि वह अगली सुबह जमीन पर घूमने के लिए निकलेगा। उस रात पखोम सो नहीं सका। वह हिसाब लगाता रहा कि गर्मी के एक लंबे दिन वह 50 मील तो चल ही सकता है। फिर वह सोचने लगा कि इतनी बड़ी जमीन में कुछ खराब जमीन भी हो सकती है। ऐसी जमीन को वह बटाई पर दे देगा और अच्छी जमीन पर खुद खेती करेगा। खेती के लिए कितने जोड़ी बैल लगेंगे, कितने नौकर रखने होंगे आदि सोचते हुए भोर के ठीक पहले उसकी आंख चपक गई। नींद में उसने सपना देखा। उसने देखा कि बशकिरों का सरदार तंबू के बाहर बैठा जोर जोर से हंस रहा था। पखोम उसके पास जाकर पूछता है, आप किस पर हंस रहे हैं। तभी पखोम को वहां एक व्यापारी बैठा दिखाई देता है। वह व्यापारी के पास जाकर पूछता है, आप यहां कब से हैं। तभी व्यापारी वोल्गा के किसान में बदल जाता है। पखोम इधर उधर देखता है तो यूज एक लाश पड़ी दिखाई देती है। वो डरते डरते उस लाश के पास जाता है। देखता है कि यह लाश तो उसी की है, पखोम की, और उसकी आंख खुल जाती है। वह तुरंत खड़ा हुआ और अपने दुस्वप्न को भूलने की कोशिश करते हुए
उसने अपने नौकर और बशकिरों को जगाया और कहा, चलो चलते हैं, अब मेरे जमीन पर घूमने का समय हो गया, सूरज जल्द ही उगने वाला है। बशकिर लोग पखोन को लेकर एक पहाड़ी के पास गए। बुजुर्ग सरदार ने कहा, ये सारी जमीन हमारी है, आप इसमें से जितना बड़ा टुकड़ा चाहें उतना ले सकते हैं। फिर उसने अपनी फर की टोपी उतारकर जमीन पर रख दी और बोला, यह आपका निशान है, आपको यहाँ से चलना आरंभ करना है और शाम होने तक यहीं वापस आना है। जितनी जमीन पर आप चलेंगे वो जमीन आपकी होगी। याद रखिए, यदि आप सूर्यास्त तक इस जगह पर वापस नहीं लौटे तो आप सौदा खो देंगे। पखोम ने अपना पैसा टोपी में रख दिया और जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखाई दी, पूरब दिशा की ओर चल पड़ा। उसके कंधे पर एक फावड़ा था, जमीन पर अपने घूमने के निशान बनाने के लिए। वह चलता रहा और जगह जगह पर निशान बनाता रहा। जितना जितना पखोम आगे बढ़ता जाता था, जमीन और सुंदर और अच्छी दिखाई देती जाती थी। पखोम ने सोचा कि अभी लौटने के लिए बहुत जल्दी है, अभी मैं और भी आगे तक जाकर अच्छी अच्छी जमीन अपने लिए सुरक्षित कर सकता हूं। और वह और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। सूरज सिर पर झुलसा रहा था और वह पसीने से तरबतर था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह पहाड़ी जहां से वह चला था उसे मिट्टी के एक ढेले के समान छोटी सी दिखाई दी। वह मुड़ा ताकि अपनी जमीन को चौकोर कर सके। भूख लगने लगी थी। उसने जल्दी जल्दी थोड़ा सा खाया और फिर से चल दिया। अब उसका शरीर बुरी तरह थक चुका था, लेकिन वह आराम करने की बिल्कुल नहीं सोच रहा था। अब उसे अपनी जमीन की तीसरी भुजा चलकर बनानी थी, लेकिन उसने देखा कि पहली दो भुजाएं वह कुछ ज्यादा ही लंबी बना चुका है। अब उसे तीसरी भुजा छोटी बनानी होगी, नहीं तो वह समय पर वापस नहीं पहुंच पाएगा। अब सूर्यास्त का समय नजदीक आ रहा था। उसने अपनी चाल तेज कर दी। कुछ दूर तेज चलने के बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि सूर्य बड़ी तेजी से अस्ताचल की ओर जा रहा था। पखोम को घबराहट सी होने लगी। वह जल्दी से चौथी भुजा की ओर मुड़ा। अब उसके और शुरुआती बिंदु के बीच करीब 15 मील की दूरी थी। उसने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, सीधे पहाड़ी की ओर। अब वो बेतहाशा दौड़ रहा था। टोपी अभी भी बहुत दूर थी और वो बहुत थक गया था। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और वे छालों और खरोंचों से भर गए थे। मुझे और जल्दी करनी चाहिए, उसने खुद से कहा। मुझे इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो मैं जमीन और पैसे दोनों खो दूंगा। और एक आखिरी प्रयास के रूप में उसने अपनी पूरी शक्ति दौड़ने में झोंक दी। अब उसे लगने लगा कि वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा। उसे इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था, फिर भी वह पूरी शक्ति से दौड़ा जा रहा था। वह पहाड़ी की तलहटी में पहुंच चुका था। सूरज अस्ताचलगामी हो रहा था। टोपी अभी भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब उसे रोना आने लगा था। उसे लगा कि वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उसके हाथ से जमीन भी गई और पैसे भी। सहसा उसे बशकिरों की पुकारें सुनाई देने लगी। वे टोपी के पास खड़े हाथ लहरा रहे थे और उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। पहाड़ी की चोटी पर सूरज अभी भी पूरी तरह से डूबा नहीं था। उसने एक बार फिर जोर लगाया, अपनी आखिरी ताकत के साथ। उसने बुजुर्ग सरदार को देखा। वो हंस रहा था और वो गिर पड़ा, फिर न उठ सका, लेकिन उसका हाथ टोपी तक पहुंचने में कामयाब रहा। बशकिर लोग जोर से चिल्लाए, तुमने अच्छा किया, तुमने बहुत सारी जमीन जीत ली है। लेकिन पखोम को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। पखोम का नौकर दौड़ा दौड़ा आया और उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन वह उठ न सका। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वह मर चुका था। नौकर ने फावड़ा लिया और अपने मालिक के लिए कब्र खोदी। कुल 2 गज जमीन उसके लिए काफी हुई। गांव के बाहर एक छोटे से बंजर में कंजरों का दल पड़ा था। उस परिवार में टट्टू, भैंसे और कुत्तों को मिलाकर 21 प्राणी थे। उसका सरदार मैको लंबी चौड़ी हड्डियों वाला एक अधेड़ पुरुष था। दया माया उसके पास फटकने नहीं पाती थी। उसकी घनी दाढ़ी और मूंछों के भीतर प्रसन्नता की हंसी छिपी ही रह जाती। गांव में भीख मांगने के लिए जब कंजरों की स्त्रियां जाती तो उनके लिए मैको की आज्ञा थी कि कुछ न मिलने पर अपने बच्चों को निर्दयता से गृहस्थ के द्वार पर जो स्त्री न पटक देगी उसको भयानक दंड मिलेगा। उस निर्दय झुंड में गाने वाली एक लड़की थी और एक बांसुरी बजाने वाला युवक। ये दोनों भी गा बजाकर जो पाते वह मैको के चरणों में लाकर रखते थे। फिर भी गोली और बेला की प्रसन्नता की सीमा न थी। उन दोनों का नित्य संपर्क ही उनके लिए स्वर्गीय सुख था। इन घुमक्करों के दल में ये दोनों विभिन्न रुचि के प्राणी थे। बेला बेरिन्नन थी। मां के मर जाने पर
अपने शराबी और अकर्मण्य पिता के साथ वह कंजरों के हाथ लगी। अपनी माता के गाने बजाने का संस्कार उसकी नस नस में भरा था। वह बचपन से ही अपनी माता का अनुकरण करती हुई अलापति रहती थी। शासन की कठोरता के कारण कंजरों का डाका और लड़कियों के चुराने का व्यापार बंद हो चला था। फिर भी मैकू अवसर से नहीं चूकता, अपने दल की उन्नति में बराबर लगा ही रहता। इस तरह गोली के बाप के मर जाने पर जो एक चतुर नट था, मैकू ने उसकी खेल की पितारी के साथ गोली पर भी अधिकार जमाया। गोली महुअर तो बजाता ही था, पर बेला का साथ होने पर उसने बांसुरी बजाने में अभ्यास किया। पहले तो उसकी नटविद्या में बेला भी मनोयोग से लगी, किंतु दोनों को भानुमति वाली पिटारी ढोकर 2-4 पैसे कमाना अच्छा न लगा। दोनों को मालूम हुआ कि दर्शक उस खेल से अधिक उसका गाना पसंद करते हैं। दोनों का झुकाव उसी ओर हुआ, पैसा भी मिलने लगा। इन नवागंतुक बाहरियों की कंजरों के दल में प्रतिष्ठा बढ़ी। बेला सांवली थी, जैसे पावस की मेघमाला में छिपे हुए आलोकपिंड का प्रकाश निखरने की अदम्य चेष्टा कर रहा हो, वैसे ही उसका यौवन सुगठित शरीर के भीतर उद्वेलित हो रहा था। गोली के स्नेह की मदिरा से उसकी कजरारी आंखें लाली से भरी रहती। वह चलती तो थिरकती हुई, बातें करती तो हंसती हुई, एक मिठास उसके चारों ओर बिखरी रहती। फिर भी गोली से अभी उसका ब्याह नहीं हुआ था। गोली जब बांसुरी बजाने लगता, तब बेला के साहित्यहीन गीत जैसे प्रेम के माधुर्य की व्याख्या करने लगते। गांव के लोग उसके गीतों के लिए कंजरों को शीघ्र हटाने का उद्योग नहीं करते। जहां अपने सदस्यों के कारण कंजरों का वह दल घृणा और भय का पात्र था, वहां गोली और बेला का संगीत आकर्षण के लिए पर्याप्त था। किंतु इसी में एक व्यक्ति का अवांछनीय सहयोग भी आवश्यक था। वह था भूरे। छोटी सी ढोल लेकर उसे भी बेला का साथ करना पड़ता। भूरे सचमुच भूरा भेड़िया था। गोली अधरों से बांसुरी लगाए अर्धनिमीलित आंखों के अंतराल से बेला के मुख को देखता हुआ जब हृदय की फूंक से बांस के टुकड़े को अनुप्राणित कर देता, तब विकट घृणा से ताड़ित होकर भूरे की भयानक थाप ढोल पर जाती। क्षण भर के लिए जैसे दोनों चौंक उठते। उस दिन ठाकुर के गढ़ में बेला का दल गाने के लिए गया था। पुरस्कार में कपड़े रुपए तो मिले ही थे, बेला को एक अंगूठी भी मिली थी। मैकू उन सबको देखकर प्रसन्न हो रहा था। इतने में सिरकी के बाहर कुछ हल्ला सुनाई पड़ा। मैकू ने बाहर आकर देखा कि भूरे और गोली में लड़ाई हो रही थी। मैकू के कर्कश स्वर से दोनों भयभीत हो गए। गोली ने कहा, मैं बैठा था, भूरे ने मुझको गालियां दी, फिर भी मैं न बोला। इस पर उसने मुझे पैर से ठोकर लगा दी और यह समझता है कि मेरी बांसुरी के बिना बेला गा ही नहीं सकती। मुझसे कहने लगा कि आज तुम ढोलक बेताल बजा रहे थे। भूरे का कंठ क्रोध से भर्राया हुआ था। मैकू हंस पड़ा। वह जानता था कि गोली युवक होने पर भी सुकुमार और अपने प्रेम की माधुरी में विह्वल, लचीला और निरीह था। अपने को प्रमाणित करने की चेष्टा उसमें थी ही नहीं। वह आज जो कुछ उग्र हो गया, इसका कारण है केवल भूरे की प्रतिद्वंद्विता। बेला भी वहां आ गई थी। उसने घृणा से भूरे की ओर देखकर कहा, तो क्या तुम सचमुच बेताल नहीं बजा रहे थे? मैं बेताल ना बजाऊंगा तो दूसरा कौन बजाएगा? अब तो तुमको नए यार ना मिले हैं। बेला, तुझको मालूम नहीं तेरा बाप मुझसे तेरा ब्याह ठीक करके मरा है। इसी बात पर मैंने उसे अपना नेपाली का दोगला टट्टू दे दिया था, जिस पर अब भी तू चढ़कर चलती है। भूरे का मुंह क्रोध की झाग से भर गया था। वह और भी कुछ बकता, किंतु मैकू की दांत पड़ी। सब चुप हो गए। उस निर्जन प्रांत में जब अंधकार खुले आकाश के नीचे तारों से खेल रहा था, तब बेला बैठी कुछ गुनगुना रही थी। कंजरों की झोपड़ियों के पास ही पलाश का छोटा सा जंगल था। उनमें बेला के गीत गूंज रहे थे। जैसे कमल के पास मधुकर को जाने से कोई रोक नहीं सकता, उसी तरह गोली भी कब मानने वाला था। आज उसके निरीह हृदय में संघर्ष के कारण आत्मविश्वास का जन्म हो गया था। अपने प्रेम के लिए, अपने वास्तविक अधिकार के लिए झगड़ने की शक्ति उत्पन्न हो गई थी। उसका छुरा कमर में था, हाथ में बांसुरी थी। बेला की गुनगुनाहट बंद होते ही बांसुरी में गोली उसी तान को दोहराने लगा। दोनों वन विहंगम की तरह उस अंधेरे कानन में किलकारने लगे। आज प्रेम की आवेश ने आवरण हटा दिया था। वे नाचने लगे। आज तारों की क्षीण ज्योति में हृदय से हृदय मिले, पूर्ण आवेग में। आज बेला के जीवन में यौवन का और गोली के हृदय में पौरुष का प्रथम उन्मेष था। किंतु भूरा भी वहां आने से नहीं रुका। उसके हाथ में भी भयानक छुरा था। आलिंगन में आबद्ध बेला ने चीत्कार किया। गोली छटक कर दूर जा खड़ा हुआ, किंतु घाव ओछा लगा। बाघ की तरह झपटकर गोली ने दूसरा वार किया। भूरे संभाल न सका। फिर तीसरा बार चलाना ही चाहता था कि मैकू ने गोली का हाथ पकड़ लिया।
वह नीचे सिर किए खड़ा रहा। मैकू ने कड़क कर कहा, बेला, घोड़े से तुझे ब्याह करना ही होगा, यह खेल अच्छा नहीं। तब उसी क्षण सारी बातें घोली के मस्तक में छाया चित्र सी नाच उठी। उसने छोरा धीरे से गिरा दिया। उसका हाथ छूट गया। जब बेला और मैकू घोड़े का हाथ पकड़कर ले चले, तब गोली कहाँ जा रहा है इसका किसी को ध्यान न रहा। कंजर परिवार में बेला घोड़े की स्त्री मानी जाने लगी। बेला ने भी सिर झुकाकर इसे स्वीकार कर लिया, परंतु उसे पलाश के जंगल में संध्या के समय जाने से कोई भी नहीं रोक सकता था। उसे जैसे सायंकाल में एक हल्का सा उन्माद हो जाता। घोड़े या मैकू भी उसे वहां जाने से रोकने में असमर्थ थे। उसकी दृढ़ता भरी आंखों से घोर विरोध नाचने लगता। बरसात का आरंभ था। गांव की ओर से पुलिस के पास कोई विरोध की सूचना भी नहीं मिली थी। गांव वालों की छुरी हंसिया और काट कबाड़ के कितने ही काम बनाकर वे लोग पैसे लेते थे। कुछ अन्य यूं भी मिल जाता। चिड़िया पकड़कर, पक्षियों का तेल बनाकर, जड़ी बूटी की दवा तथा उत्तेजक औषधियों और मदिरा का व्यापार करके कंजरों ने गांव तथा गढ़ के लोगों से सद्भाव भी बना लिया था। सबके ऊपर आकर्षक बांसुरी जब उसके साथ नहीं बजती थी, तब भी बेला के गले में एक ऐसी नई टीस उत्पन्न हो गई थी जिसमें बांसुरी का स्वर सुनाई पड़ता था। अंतर में भरे हुए निष्फल प्रेम से युवती का सौंदर्य निखर आया था। उसकी कटाक्ष अलस, गति मदिर और वाणी झंकार से भर गई थी। ठाकुर साहब के गढ़ में उसका गाना प्राय हुआ करता था। छींट का घाघरा और चोली, उस पर गोटे से ढंकी हुई ओढ़नी सहज ही खिसकती रहती। कहना न होगा कि आधा गांव उसके लिए पागल था। बालक पास से, युवक ठीक ठिकाने से और बूढ़े अपनी मर्यादा आदर्शवादिता की रक्षा करते हुए दूर से उसकी तान सुनने के लिए, एक झलक देखने के लिए घात लगाए रहते। गढ़ के चौक में जब उसका गाना जमता तो दूसरा काम करते हुए अन्य मनस्कता की आड़ में मनोयोग से और कनखियों से ठाकुर उसे देख लिया करते। मैकू घात था, उसने ताड़ लिया। उस दिन संगीत बंद होने पर, पुरस्कार मिल जाने पर और भूरे के साथ बेला के घर के बाहर जाने पर भी मैकू वहीं थोड़ी देर तक खड़ा रहा। ठाकुर ने उसे देखकर पूछा, क्या है? सरकार, कुछ कहना है क्या? ये छोकरी इस गांव से जाना नहीं चाहती। उधर पुलिस तंग कर रही है। जाना नहीं चाहती? क्यों? वह तो घूम घाम कर घर में आ जाती है, खाने को मिल जाता है। मैकू आगे की बात चुप होकर कुछ कुछ संकेत भरी मुस्कुराहट से कह देना चाहता था। ठाकुर के मन में हलचल होने लगी। उसे दबाकर प्रतिष्ठा का ध्यान करके ठाकुर ने कहा, तो मैं क्या करूं? सरकार, वह तो सांझ होते ही पलाश के जंगल में अकेली चली जाती है। वही बैठी हुई बड़ी रात तक गाया करती है। हो, एक दिन सरकार धमका दें तो हम लोग उसे ले देकर आगे कहीं चले जाए। अच्छा। मैकू जाल फैलाकर चला आया। 1000 की बोहनी की कल्पना करते वह अपनी सिरकी में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। बेला के सुंदर अंग की मेघमाला प्रेम राशि की रजत रेखा से उद्भासित हो उठी थी। उसके हृदय में यह विश्वास जम गया था कि भूरे के साथ घर बसाना गोली के प्रेम के साथ विश्वासघात करना है। उसका वास्तविक पति तो गोली ही है। बेला में यह उच्छृंखल भावना विकट तांडव करने लगी। उसके हृदय में वसंत का विकास था। उमंग में मलयानिल की गति थी। कंठ में वनस्थली की काकली थी। आंखों में कुसुमोत्सव था और प्रत्येक आंदोलन में परिमल का उद्गार था। उसकी मादकता बरसाती नदी की तरह वेगवती थी। आज उसने अपने जोड़े में जंगली करौंदे के फूलों की माला लपेटकर भरी मस्ती में जंगल की ओर चलने के लिए पैर बढ़ाया तो भूरे ने डांट कर कहा, कहाँ चली? यार के पास, सिलाद। उसने छूपते ही कहा। बेला के सहवास में आने पर अपनी लघुता को जानते हुए महसूस कर भूरे ने कहा, तो खून कराए बिना चैन न लेगी। दे बेला की आंखों में गोली का और उसके परिवर्धमान प्रेमांकुर का चित्र था, जो उसके हट जाने पर विरह जल से हरा भरा हो उठा था। बेला पलाश के जंगल में अपने बिछुड़े हुए प्रियतम के उद्देश्य से 2-4 विरह वेदना की तानों की प्रतिध्वनि छोड़ आने का काल्पनिक सुख नहीं छोड़ सकती थी। उस एकांत संध्या में बरसाती झिल्लियों की झनकार से वायुमंडल गूंज रहा था। बेला अपने परिचित पलाश के नीचे बैठकर गाने लगी। चिन्हत ना ही बदल गए नैना। ऐसा मालूम होता था कि सचमुच गोली उस अंधकार में अपरिचित की तरह मुंह फिराकर चला जा रहा है। बेला की मनोवेदना को पहचानने की क्षमता उसने खो दी है। बेला का एकांत में विरह निवेदन उसकी भाव प्रवणता को और भी उत्तेजित करता था। पलाश का जंगल उसकी कातर कुहुक से गूंज रहा था।
सहसा उस निस्तब्धता को भंग करते हुए घोड़े पर सवार ठाकुर साहब वहां आ पहुंचे। अरे बेला, तो यहाँ क्या कर रही है? दौड़ी। बेला की स्वर लहरी रुक गई थी। उसने देखा ठाकुर साहब महत्व का संपूर्ण चित्र। कई बार जिसे उसने अपने मन की असंयत कल्पना में दुर्गम शैल श्रृंग समझकर अपने भ्रम पर अपनी हंसी उड़ा चुकी थी, वह सकुच कर खड़ी हो रही। बोली, नहीं, मन में सोच रही थी, गोली को छोड़कर भूरे के साथ रहना क्या उचित है? और नहीं तो फिर? ठाकुर ने कहा, तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है, कोई जानवर निकल आवे तो? बेला खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठाकुर का प्रमाद बढ़ चला था। घोड़े से झुककर उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, चलो तुमको पहुंचा दें। उसका शरीर कांप रहा था और ठाकुर आवेश में भर रहे थे। उन्होंने कहा, बेला, मेरे यहां चलोगी? यो भूरे मेरा पति है। बेला के इस कथन में भयानक व्यंग था। वह भूरे से छुटकारा पाने के लिए तरस रही थी। उसने धीरे से अपना सिर ठाकुर की जांघ से सटा दिया। एक क्षण के लिए दोनों चुप थे। फिर उसी समय अंधकार में दो मूर्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। कठोर कंठ से भूरे ने पुकारा, बेला, पूछताछ। ठाकुर सावधान हो गए थे। उनका हाथ बगल की तलवार की मूठ पर जा पड़ा। भूरे ने कहा, जंगल में किस लिए तो आती थी, यह मुझे आज मालूम हुआ। चल, तेरा खून पिए बिना न छोड़ूंगा। ठाकुर के अपराध का आरंभ तो उनके मन में हो ही चुका था। उन्होंने अपने को छिपाने का प्रयत्न छोड़ दिया। करक कर बोले, खून करने के पहले अपनी बात भी सोच लो। तुम मुझ पर संदेह करते हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं तो जब मैको आगे आया, उसने कहा, सरकार, बेला अब कंजरों के दल में नहीं रह सकेगी। तो तुम क्या कहना चाहते हो? ठाकुर साहब अपने में आ रहे थे, फिर भी घटना चक्र से विवश थे। अब यह आपके पास रह सकती है। भूरे इसे लेकर हम लोगों के संग नहीं रह सकता। मैको पूरा खिलाड़ी था। उसके सामने उस अंधकार में रुपये चमक रहे थे। ठाकुर को अपने अहंकार का आश्रय मिला। थोड़ा सा विवेक जो उस अंधकार में झिलमिला रहा था बुझ गया। उन्होंने कहा, तब तुम क्या चाहते हो? 1000। चलो मेरे साथ, कहकर बेला का हाथ पकड़कर ठाकुर ने घोड़ी को आगे बढ़ाया। भूरे कुछ भुनभुना रहा था, पर मैको ने उसे दूसरी ओर भेजकर ठाकुर का सन पकड़ लिया। बेला रिकाब पकड़े चली जा रही थी। दूसरे दिन कंजरों का दल उस गांव से चला गया। ऊपर की घटना को कई साल बीत गए। बेला ठाकुर साहब की एकमात्र प्रेमिका समझी जाती है। अब उसकी प्रतिष्ठा अन्य कुलवधुओं की तरह होने लगी है। नए उपकरणों से उसका घर सजाया गया है। उस्तादों से गाना सीखा है। गढ़ के भीतर ही उसकी छोटी सी साफ सुथरी हवेली है। ठाकुर साहब की उमन की रातें वही कटती हैं। फिर भी ठाकुर कभी कभी प्रत्यक्ष देख पाते कि बेला उनकी नहीं है। वह न जाने कैसे एक भ्रम में पड़ गए। बात निभाने की आ पड़ी। एक दिन एक नट आया। उसने अनेक तरह के खेल दिखलाए। उसके साथ उसकी स्त्री थी। वह घूंघट ऊंचा नहीं करती थी। खेल दिखलाकर जब अपनी पिटारी लेकर जाने लगा तो कुछ मनचले लोगों ने पूछा, क्यों जी, तुम्हारी स्त्री कोई खेल नहीं करती क्या? करती तो है सरकार, फिर किसी दिन दिखलाऊंगा, कहकर वह चला गया। किंतु उसकी बांसुरी की धुन बेला के कानों में उन्माद का आह्वान सुना रही थी। पिंजड़े की वन विहंगनी को वसंत की फूली हुई डाली का स्मरण हो आया था। दूसरे दिन गढ़ में भारी जमघट लगा। गोली का खेल जम रहा था। सब लोग उसके हस्त कौशल में मुग्ध थे। सहसा उसने कहा, सरकार, एक बड़ा भारी दैत्य आकाश में आ गया है। मैं उससे लड़ने जाता हूं। मेरी स्त्री की रक्षा आप लोग कीजिएगा। गोली ने एक डोरी निकालकर उसको ऊपर आकाश की ओर फेंका। वह सीधी तन गई। सबके देखते देखते गोली उसी के सहारे आकाश में चढ़कर अदृश्य हो गया। सब लोग मुग्ध होकर भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी को यह ध्यान नहीं रहा कि स्त्री अब कहां है। गढ़ के फाटक की ओर सबकी दृष्टि फिर गई। गोली लहू से रंगा चला आ रहा था। उसने आकर ठाकुर को सलाम किया और कहा, सरकार, मैंने उस दैत्य को हरा दिया। अब मुझे इनाम मिलना चाहिए। सब लोग उस पर प्रसन्न होकर पैसों रुपयों की बौछार करने लगे। उसने झोली भरकर इधर उधर देखा, फिर कहा, सरकार, मेरी स्त्री भी अब मिलनी चाहिए, मैं भी। किंतु यह क्या, वहां तो उसकी स्त्री का पता नहीं। गोली सिर पकड़कर शोक मुद्रा में बैठ गया। जब खोजने पर उसकी स्त्री नहीं मिली तो उसने चिल्लाकर कहा, यह अन्याय इस राज्य में नहीं होना चाहिए। मेरी सुंदरी स्त्री को ठाकुर साहब ने गढ़ के भीतर कहीं छिपा दिया। मेरी योगिनी कह रही है। सब लोग हंसने लगे। लोगों ने समझा ये कोई दूसरा खेल दिखलाने जा रहा है। ठाकुर ने कहा,
तो तू अपनी सुंदर स्त्री मेरे गढ़ में से खोज ला। वन अंधकार होने लगा था। उसने जैसे घबराकर चारों ओर देखने का अभिनय किया, फिर आंख मूंदकर सोचने लगा। लोगों ने कहा, खोजता क्यों नहीं, कहाँ है तेरी सुंदरी स्त्री? तो जाओ ना सरकार। हाँ, जाता क्यों नहीं? ठाकुर ने भी हंसकर कहा। गोली नहीं, हवेली की ओर चला। वह निशंक भीतर चला गया। बेला बैठी हुई तन्मय भाव से बाहर की भीड़ झरोके से देख रही थी। जब उसने गोली को समीप आते देखा तो वह कांप उठी। कोई दासी वहां न थी, सब खेल देखने में लगी थी। गोली ने पोटली फेंककर कहा, बेला जल्द चलो। बेला के हृदय में तीव्र अनुभूति जाग उठी थी। एक क्षण में उस दीन भिखारी की तरह, जो एक मुट्ठी भीख के बदले अपना समस्त संचित आशीर्वाद दे देना चाहता है, वह वरदान देने के लिए प्रस्तुत हो गई। मंत्र मुग्ध की तरह बेला ने उस ओढ़नी का घूंघट बनाया। वह धीरे धीरे उसके पीछे भीड़ में आ गई। तालियां पिटी, हंसी का ठहाका लगा। वही घूंघट, न खुलने वाला घूंघट, सायकालीन समीर से हिलकर रह जाता था। ठाकुर साहब हंस रहे थे। गोली दोनों हाथों से सलाम कर रहा था। रात हो चली थी। भीड़ के बीच गोली बेला को लिए जब फाटक के बाहर पहुंचा, तब एक लड़के ने आकर कहा, एक का ठीक है। तीनों सीधे उस पर जाकर बैठ गए। एक का वेग से चल पड़ा। अभी ठाकुर साहब का दरबार जम रहा था और नट के खेलों की प्रशंसा हो रही थी। माधव नामी एक चमार, जिसके न घर था न धरती, अपनी स्त्री और बच्चों सहित एक झोपड़े में रहकर मेहनत मजदूरी द्वारा पेट पालता था। मजूरी कम थी, अन्न महंगा था। जो कमाता था खा जाता था। सारा घर एक ही कंबल ओढ़कर झाड़ों के दिन काटता था और वह कंबल भी फटकर तार तार रह गया था। पूरे 1 वर्ष से वह इस विचार में लगा हुआ था कि दूसरा वस्त्र मोल ले। पेट मार मार कर उसने 3 रुपये जमा किए थे और 5 रुपए पास के गांव वालों पर आते थे। एक दिन उसने यह विचारा कि 5 रुपए गांव वालों से उगा कर वस्त्र ले आऊं। वह घर से चला। गांव में पहुंचकर वह पहले एक किसान के घर गया। किसान तो घर में नहीं था। उसकी स्त्री ने कहा कि इस समय रुपया मौजूद नहीं, फिर दे दूंगी। फिर वह दूसरे के घर पहुंचा, वहां से भी रुपया न मिला। फिर वह बनिए की दुकान पर जाकर वस्त्र उधार मांगने लगा। बनिया बोला, हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते, कौन पीछे पीछे फिरे, जाओ अपनी राह लो। वह निराश होकर घर को लौट पड़ा। राह में सोचने लगा, कितने अचरज की बात है कि मैं सारे दिन काम करता हूं, उस पर भी पेट नहीं भरता। चलते समय स्त्री ने कहा था कि वस्त्र अवश्य लाना। अब क्या करूं, कोई उधार भी तो नहीं देता। किसानों ने कह दिया, अभी हाथ खाली है, फिर ले लेना। तुम्हारा तो हाथ खाली है, पर मेरा काम कैसे चले? तुम्हारे पास घर, पशु, सब कुछ है। मेरे पास तो यह शरीर ही शरीर है। तुम्हारे पास अनाज के कोठे भरे पड़े हैं, मुझे एक एक दाना मोल लेना पड़ता है। 7 दिन में 3 रुपए तो केवल रोटी में खर्च हो जाते हैं। क्या करूं, कहां जाऊं? हे भगवान! सोचता हुआ मंदिर के पास पहुंचकर देखता क्या है कि धरती पर कोई श्वेत वस्तु पड़ी है। अंधेरा हो गया, साफ न दिखाई देता है। माधव ने समझा कि किसी ने इसके वस्त्र छीन लिया है। मुझसे क्या मतलब? ऐसा न हो इस झगड़े में पड़ने से मुझ पर कोई आपत्ति खड़ी हो जाए। चल दो। थोड़ी दूर गया था कि उसके मन में पछतावा हुआ। मैं कितना निर्दयी हूं, कहीं यह बेचारा भूखों न मर रहा हो। कितनी शर्म की बात है कि मैं उसे इस दशा में छोड़ चला जाता हूं। वह लौट पड़ा और उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया। पास पहुंचकर माधव ने देखा कि वह मनुष्य भला चंगा जवान है, केवल शीत से दुखी हो रहा है। उस मनुष्य को आंख भरकर देखना था कि माधव को उस पर दया आ गई। अपना कोट उतार कर बोला, यह समय बातें करने का नहीं, ये कोट पहन लो और मेरे संग चलो। मनुष्य का शरीर स्वच्छ, मुख दयालु, हाथ पांव सुडौल थे। वह प्रसन्न बदन था। माधव ने उसे कोट पहना दिया और बोला, मित्र अब चलो, बातें पीछे होती रहेंगी। मनुष्य ने प्रेम भाव से माधव को देखा और कुछ न बोला। माधव, तुम बोलते क्यों नहीं? यहाँ ठंड है, घर चलो। यदि तुम चल नहीं सकते तो यह लो लकड़ी, इसके सहारे चलो। मनुष्य माधव के पीछे पीछे हो लिया। माधव, तुम कहाँ रहते हो? मनुष्य, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। माधव, मैंने भी यही समझा था, क्योंकि यहाँ तो मैं सबको जानता हूँ। तुम मंदिर के पास कैसे आ गए? मनुष्य, ये मैं नहीं बतला सकता। माधव, क्या तुमको किसी ने दुख दिया है? मनुष्य,
मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, अपने कर्मों का भोग है। परमात्मा ने मुझे दंड दिया है। माधो, निस्संदेह परमेश्वर सबका स्वामी है, परंतु खाने को अन्न और रहने को घर तो चाहिए। तुम अब कहां जाना चाहते हो? मनुष्य, जहां ईश्वर ले जाए। माधो चकित हो गया। मनुष्य की बातचीत बड़ी प्यारी थी। वह ठग प्रतीत न होता था, पर अपना पता कुछ नहीं बताता था। माधो ने सोचा, अवश्य इस पर कोई बड़ी विपत्ति पड़ी है। बोलो, भाई घर चलकर जरा आराम करो, फिर देखा जाएगा। दोनों वहां से चल दिए। राह में माधो विचार करने लगा, मैं तो वस्त्र लेने आया था, यहां अपना भी दे बैठा। एक नंगा मनुष्य साथ है, क्या यह सब बातें देखकर मालती प्रसन्न होगी? कदापि नहीं, मगर चिंता ही क्या है? दया करना मनुष्य का परम धर्म है। उधर माधो की स्त्री मालती उस दिन जल्दी जल्दी लकड़ी काटकर पानी लाई, फिर भोजन बनाया, बच्चों को खिलाया, आप खाया। पति के लिए भोजन अलग रखकर कुर्ते में टांका लगाती हुई यह विचार करने लगी, ऐसा ना हो बनिया मेरे पति को ठग ले। वह बड़ा सीधा है, किसी से छल नहीं करता, बालक भी उसे फंसा सकता है। 8 रुपये बहुत होते हैं, इतने रुपए में तो अच्छे वस्त्र मिल सकते हैं। पिछली सर्दी किस कष्ट से कटी। जाते समय उसे देर हो गई थी, परंतु क्या हुआ, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। इतने में आहट हुई, मालती बाहर आई, देखा कि माधो है। उसके साथ नंगे सिर एक मनुष्य है। माधो का कोट उसके गले में पड़ा है। पति के हाथों में कोई गठरी नहीं है, वह शर्म से सिर झुकाए खड़ा है। यह देखकर मालती का मन निराशा से व्याकुल हो गया। उसने समझा, कोई ठग है, त्योड़ी छाकर खड़ी हो, देखने लगी कि वह क्या करता है। माधो बोला, यदि भोजन तैयार हो तो ले आओ। मालती जलकर राख हो गई, कुछ न बोली, चुपचाप वहीं खड़ी रही। माधो ताड़ गया कि स्त्री क्रोधाग्नि में जल रही है। माधो, क्या भोजन नहीं बनाया? मालती क्रोध से, हाँ बनाया है, परंतु तुम्हारे वास्ते नहीं। तुम तो वस्त्र मोल लेने गए थे। ये क्या किया, अपना कोट भी दूसरे को दे दिया। इस छक को कहां से लाए? यहां कोई सदाव्रत थोड़े ही चलता है। माधो, मालती बस बस, बिना सोचे समझे किसी को बुरा कहना उचित नहीं है। पहले पूछ तो लो कि यह कैसा। मालती, पहले यह बताओ कि रुपये कहां फेंके। माधो, यह लो अपने 3 रुपए, गांव वालों ने कुछ नहीं दिया। मालती, रुपये लेकर? मेरे पास संसार भर के नंगे लुच्चों के लिए भोजन नहीं है। माधो, फिर वही बात, पहले इससे पूछ तो लो क्या कहता है। मालती, बस बस, पूछ चुकी। मैं तो विवाह ही करना नहीं चाहती थी, तुम तो घर को हो। माधो ने बहुतेरा समझाया, वह एक न मानी। 10 वर्ष के पुराने झगड़े याद करके बकवाद करने लगी, यहां तक कि क्रोध में आकर माधो की जैकेट फाड़ डाली और घर से बाहर जाने लगी। पर रास्ते में रुक गई और पति से बोली, अगर यह भला मानस होता तो नंगा ना होता। भला तुम्हारी भेंट इससे कहां हुई? माधो, बस यही तो मैं तुमको बतलाना चाहता हूं। यह गांव के बाहर मंदिर के पास नंगा बैठा था। भला विचार तो कर, यह ऋतु बाहर नंगा बैठने की है। दैव गति से मैं वहां जा पहुंचा, नहीं तो क्या जाने यह मरता या जीता। हम क्या जानते हैं कि इस पर क्या विपत्ति पड़ी है। मैं अपना कोट पहनाकर इसे यहां ले आया हूं। देख, क्रोध मत कर, क्रोध पाप का मूल है। एक दिन हम सबको यह संसार छोड़ना है। मालती कुछ कहना चाहती थी, पर मनुष्य को देखकर चुप हो गई। वह आंखें मूंदे, घुटनों पर हाथ रखे, मौन धारण किए स्थिर बैठा था। माधो, प्यारी, क्या तुम में ईश्वर का प्रेम नहीं? यह वचन सुन मनुष्य को देखकर मालती का चित्त तुरंत पिघल गया। झट से उठी और भोजन लाकर उसके सामने रख दिया और बोली, खाइए। मालती की यह दशा देखकर मनुष्य का मुखारविंद खिल गया और वह हंसा। भोजन कर लेने पर मालती बोली, तुम कहां से आए हो? मनुष्य, मैं यहां का रहने वाला नहीं। मालती, तुम मंदिर के पास किस प्रकार पहुंचे? मनुष्य, मैं कुछ नहीं बता सकता। मालती, क्या किसी ने तुम्हारा माल चुरा लिया? मनुष्य, किसी ने नहीं, परमेश्वर ने यह दंड दिया है। मालती, क्या तुम वहां नंगे बैठे थे? मनुष्य, हाँ, शीत के मारे ठिठुर रहा था। माधो ने देखकर दया की, कोट पहनाकर मुझे यहां ले आया। तुमने तरस खाकर मुझे भोजन खिला दिया। भगवान तुम दोनों का भला करे। मालती ने एक कुर्ता और दे दिया। रात को जब वह अपने पति के पास जाकर लेटी तो यह बातें करने लगी। मालती, सुनते हो? माधो, हाँ। मालती, अन्न तो चुप गया, कल भोजन कहां से करेंगे? शायद पड़ोसिन से मांगना पड़े। माधो, जेंगे तो अन्न भी कहीं से मिल ही जाएगा।
मालती, वह मनुष्य अच्छा आदमी मालूम होता है, अपना पता क्यों नहीं बतलाता? माधो, क्या जानो, कोई कारण होगा। मालती, हम औरों को देते हैं पर हमको कोई नहीं देता। माधी ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया, मुंह फेर कर सो गया। प्रातःकाल हो गया। माधो जागा, बच्चे अभी सोए पड़े थे। मालती पड़ोसिन से अन्न मांगने गई थी। अजनबी मनुष्य भूमि पर बैठा आकाश की ओर देख रहा था, परंतु उसका मुख अब प्रसन्न था। माधो, मित्र, पेट रोटी मांगता है, शरीर वस्त्र, अतएव काम करना आवश्यक है। तुम कोई काम जानते हो? मनुष्य, मैं कोई काम नहीं जानता। माधो, अभ्यास बड़ी वस्तु है। मनुष्य यदि चाहे तो सब कुछ सीख सकता है। मनुष्य, मैं सीखने को तैयार हूं, आप सिखा दीजिए। माधो, तुम्हारा नाम क्या है? मनुष्य, मैको। माधो, भाई मैको, यदि तुम अपना हाल सुनाना नहीं चाहते तो न सुनाओ, परंतु कुछ काम अवश्य करो। जूते बनाना सीख लो और यही रहो। मैको, बहुत अच्छा। अब माधो ने मैको को सूत बांटना, उस पर मोम छाना, जूते सीना आदि काम सिखाना शुरू कर दिया। मैको 3 दिन में ही ऐसे जूते बनाने लगा मानो सदा से चमार का ही काम करता रहा हो। वह घर से बाहर नहीं निकलता था, बोलता भी बहुत कम था। अब तक वह केवल एक बार उस समय हंसा था जब मालती ने उसे भोजन कराया था, फिर वह कभी नहीं हंसा। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। चारों ओर धूम मच गई कि माधो का नौकर मैको जैसे पक्के मजबूत जूते बनाता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। माधो के पास बहुत काम आने लगा और उसकी आमदनी बहुत बढ़ गई। एक दिन माधो और मैको बैठे काम कर रहे थे कि एक गाड़ी आई। उसमें से एक धनी पुरुष उतरकर झोपड़ी के पास आया। मालती ने झट से किवाड़ खोल दिए, वह भीतर आ गया। माधो ने उठकर प्रणाम किया। उसने ऐसा सुंदर पुरुष पहले कभी नहीं देखा था। वह स्वयं दुबला था, मैको और भी दुबला, और मालती तो हृदयों का पिंजरा थी। यह पुरुष तो किसी दूसरे ही लोक का वासी जान पड़ता था। लाल मुंह, चौड़ी छाती, तनी हुई गर्दन, मानो सारा शरीर लोहे में ला हुआ है। पुरुष, तुम में उस्ताद कौन है? माधो, हुजूर, मैं। पुरुष, चमड़ा दिखाकर, तुम यह चमड़ा देखते हो? माधो, हाँ हुजूर। पुरुष, तुम जानते हो कि यह किस जात का चमड़ा है? माधो, महाराज, यह चमड़ा बहुत अच्छा है। पुरुष, अच्छा, मूर्ख कहीं का, तुमने शायद ऐसा चमड़ा कभी नहीं देखा होगा। यह जर्मन देश का चमड़ा है, इसका मूल्य 20 रुपए है। माधो, भाई से, भला महाराज, ऐसा चमड़ा मैं कहां से देख सकता था? पुरुष, अच्छा, तुम इसका बूट बना सकते हो? माधो, हाँ हुजूर, बना सकता हूं। पुरुष, हाँ, हुजूर की बात नहीं, समझ लो कि चमड़ा कैसा है और बनवाने वाला कौन है। यदि साल भर के अंदर कोई टांका उखड़ गया अथवा जूते का रोग बिगड़ गया तो तुझे बंदी खाने जाना पड़ेगा, नहीं तो 10 रुपये मजूरी मिलेगी। माधो ने मैको की ओर कनखियों से देखकर धीरे से पूछा कि काम ले लूं? उसने कहा, हाँ ले लो। माधो नाप लेने लगा। पुरुष, देखो, नाप ठीक लेना, बूट छोटा ना पड़ जाए। मैको की तरफ देखकर, यह कौन है? माधो, मेरा कारीगर। पुरुष, मैको से, हो, देखो, बूट 1 वर्ष चलना चाहिए, पूरा 1 वर्ष, कम नहीं। मैको का उस पुरुष की ओर ध्यान ही नहीं था, वह किसी और ही धुन में मस्त बैठा हंस रहा था। पुरुष, क्रोध से, मूर्ख, बात सुनता है कि हंसता है। देखो, बूट बहुत जल्दी तैयार करना, देर न होने पाए। बाहर निकलते समय पुरुष का मस्तक द्वार से टकरा गया। माधो बोला, सिर है कि लोहा, किवाड़ ही तोड़ डाला था। मालती बोली, धनवान ही बलवान होते हैं, इस पुरुष को यमराज भी हाथ नहीं लगा सकता। और की तो बात ही क्या है। उस आदमी के जाने के बाद माधो ने मैको से कहा, भाई, काम तो ले लिया है, कोई झगड़ा न खड़ा हो जाए। चमड़ा बहुमूल्य है और यह आदमी बड़ा क्रोधी है, भूल ना होनी चाहिए। तुम्हारा हाथ साफ हो गया है, बूट काट तुम दो, सी मैं दूंगा। मैको बूट काटने लगा। मालती नित्य अपने पति को बूट काटते देखा करती थी। मैको की काट देखकर चकराई कि वह यह कर क्या रहा है। शायद बड़े आदमियों के बूट इसी प्रकार काटे जाते हो, यह विचार कर चुप रह गई। मैको ने चमड़ा काटकर दोपहर तक स्लीपर तैयार कर लिए। माधो जब भोजन करके उठा तो देखता क्या है कि बूट की जगह स्पीलर बने रखे हैं। वह घबरा गया और मन में कहने लगा, इस मैको को मेरे साथ रहते 1 वर्ष हो गया, ऐसी भूल तो उसने कभी नहीं की। आज इसे क्या हो गया? उस पुरुष ने तो बूट बनाने को कहा था, इसने तो स्लीपर बना डाले। अब उसे क्या उत्तर दूंगा? ऐसा चमड़ा और कहां से मिल सकता है? मैको से, मित्र, ये तुमने क्या किया?
उसने तो बूट बनाने को कहा था ना, अब मेरे सिर के बाल न बचेंगे। यह बातें हो ही रही थी कि द्वार पर एक आदमी ने आकर पुकारा। मालती ने किवाड़ खोल दिए। यह उस धनी आदमी का वही नौकर था जो उसके साथ यहाँ आया था। उसने आते ही कहा, राम राम, तुमने बूट बना तो नहीं डाले? माधो, हाँ बना रहा हूं। नौकर, मेरे स्वामी का देहांत हो गया, अब बूट बनाना व्यर्थ है। माधो, अरे? नौकर, वह तो घर तक भी पहुंचने नहीं पाए, गाड़ी में ही प्राण त्याग दिए। स्वामिनी ने कहा है कि उस चमड़े की स्लीपर बना दो। माधो प्रसन्न होकर, यह लो स्लीपर। आदमी स्लीपर लेकर चलता बना। मैको को माधो के साथ रहते रहते 6 वर्ष बीत गए। अब तक वह केवल 2 बार हंसा था, नहीं तो चुपचाप बैठा अपना काम किए जाता था। माधो उस पर अति प्रसन्न था और डरता रहता था कि कहीं भाग न जाए। इस भय से फिर माधो ने उससे पतापता कुछ नहीं पूछा। एक दिन मालती चूल्हे में आग जल रही थी, बालक आंगन में खेल रहे थे। माधो और मैको बैठे जूते बना रहे थे कि एक बालक ने आकर कहा, चाचा, मैको देखो, वह स्त्री 2 लड़कियां संग लिए आ रही है। मैको ने देखा कि एक स्त्री चादर ओढ़े छोटी छोटी कन्याएं संग लिए चली आ रही है। कन्याओं का एक सा रंगरूप है, भेद केवल यह है कि उनमें एक लंगड़ी है। वही भीतर आई तो माधो ने पूछा, माई क्या काम है? उसने कहा, इन लड़कियों के जूते बना दो। माधो बोला, बहुत अच्छा। वह नाप लेने लगा तो देखा कि मैको इन लड़कियों को इस प्रकार ताक रहा है मानो पहले कहीं देखा है। बोई, इस लड़की का एक पांव लूंजा है, एक नाप इसका ले लो। बाकी 3 पैर एक जैसे हैं, ये लड़कियां जुड़वा है। माधो, नाप लेकर, यह लंगड़ी कैसे हो गई? क्या जन्म से ही ऐसी है? बोई, नहीं, इसकी माता ने ही इसकी टांग कुचल दी थी। मालती, तो क्या तुम इनकी माता नहीं हो? बोई, नहीं बहन, न इनकी माता हो न संबंधी। ये मेरी कन्याएं नहीं, मैंने इन्हें पाला है। मालती, तिस पर भी तुम इन्हें बड़ा प्यार करती हो। बोई, प्यार क्यों न करो, मैंने अपना दूध पिला पिलाकर इन्हें बड़ा किया है। मेरा अपना भी बालक था, परंतु उसे परमात्मा ने ले लिया। मुझे इनके साथ उससे भी अधिक प्रेम है। मालती, तो ये किसकी कन्याएं हैं? बोई, 6 वर्ष हुए कि 1 सप्ताह के अंदर इनके माता पिता का देहांत हो गया। पिता की मंगल के दिन मृत्यु हुई, माता की शुक्रवार को। पिता के मरने के 3 दिन पीछे ये पैदा हुई। इनके माँ बाप मेरे पड़ोसी थे। इनका पिता लकड़हारा था, जंगल में लकड़ियां काटते काटते वृक्ष के नीचे दबकर मर गया। उसी सप्ताह में इनका जन्म हुआ। जन्म होते ही माता भी चल बसी। दूसरे दिन जब मैं उससे मिलने गई तो देखा कि बेचारी मरी पड़ी है। मरते समय करवट लेते हुए इस कन्या की टांग उसके नीचे दब गई। गांव वालों ने उसका दाह कर्म किया। इनके माता पिता रंग थे, कौड़ी पास न थी। सब लोग सोचने लगे कि कन्याओं का कौन पाले। उस समय वहां मेरी गोद में 2 महीने का बालक था। सबने यही कहा कि जब तक कोई प्रबंध ना हो तुम ही इनको पालो। मैंने इन्हें संभाल दिया। पहले पहल मैं इस लंगड़ी को दूध नहीं पिलाया करती थी, कहीं कि मैं समझती थी कि यह मर जाएगी, पर फिर मुझे इस पर दया आ गई और इसे भी दूध पिलाने लगी। उस समय परमात्मा की कृपा से मेरी छाती में इतना दूध था कि तीनों बालकों को पिलाकर भी बह निकलता था। मेरा बालक मर गया, ये दोनों पल गईं। हमारी दशा पहले से अब बहुत अच्छी है। मेरा पति एक बड़े कारखाने में नौकर है। मैं इन्हें प्यार कैसे न करूं, ये तो मेरा जीवनाधार है। ये कहकर बोई ने दोनों लड़कियों को छाती से लगा लिया। मालती, सत्य है, मनुष्य माता पिता के बिना जी सकता है, परंतु ईश्वर के बिना जीता नहीं रह सकता। ये बातें हो रही थी कि सारा झोंपड़ा प्रकाशित हो गया। सबने देखा कि मैको कोने में बैठा हंस रहा है। बोई लड़कियों को लेकर बाहर चली गई तो मैको ने उठकर माधो और मालती को प्रणाम किया और बोला, स्वामी, अब मैं विदा होता हूं। परमात्मा ने मुझ पर दया की। यदि कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। माधो और मालती ने देखा कि मैको का शरीर तेजोमय हो रहा है। माधो दंडवत करके बोला, मैं जान गया कि तुम साधारण मनुष्य नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता, न कुछ पूछ सकता हूं। केवल यह बता दो कि जब मैं तुम्हें अपने घर लाया था तो तुम बहुत उदास थे। जब मेरी स्त्री ने तुम्हें भोजन दिया तो तुम हंसे। जब वह धनी आदमी बूट बनवाने आया था तब तुम हंसे। आज लड़कियों के संग बोई आई तब तुम हंसे। ये क्या भेद है? तुम्हारे मुख पर इतना तेज क्यों है? मैको, तेज का कारण तो यह है कि परमात्मा ने मुझ पर दया की। मैं अपने कर्मों का फल भोग चुका। ईश्वर ने 3 बातों को समझाने के लिए
मुझे इस मृतलोक में भेजा था। तीनों बातें समझ गया, इसलिए मैं 3 बार हंसा। पहली बार जब तुम्हारी स्त्री ने मुझे भोजन दिया, दूसरी बार धनी पुरुष के आने पर, तीसरी बार आज बुई की बात सुनकर। माधो, परमेश्वर ने यह दंड तुम्हें क्यों दिया था? वे 3 बातें कौन सी हैं, मुझे भी बतलाओ। मैंने भगवान की आज्ञा न मानी थी, इसलिए यह दंड मिला था। मैं देवता हूँ। एक समय भगवान ने मुझे एक स्त्री की जान लेने के लिए मृत्युलोक में भेजा। जाकर देखता हूँ कि स्त्री अति दुर्बल है और भूमि पर पड़ी है। पास तुरंत की जन्मी 2 जुड़वा लड़कियां रो रही हैं। मुझे यमराज का दूत जानकर वह बोली, मेरा पति वृक्ष के नीचे दबकर मर गया है। मेरे न बहन है न माता, इन लड़कियों का कौन पालन करेगा? मेरी जान न निकाल, मुझे इन्हें पाल लेने दे। बालक माता पिता बिना पल नहीं सकता। मुझे उसकी बातों पर दया आ गई। यमराज के पास लौट आकर मैंने निवेदन किया कि महाराज, मुझे स्त्री की बातें सुनकर दया आ गई। उसकी जुड़वा लड़कियों को पालने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने उसकी जान नहीं निकाली, क्योंकि बालक माता पिता के बिना पल नहीं सकता। यमराज बोले, जाओ अभी उसकी जान निकाल लो, और जब तक ये 3 बातें न जान लोगे कि 1. मनुष्य में क्या रहता है, 2. मनुष्य को क्या नहीं मिलता, 3. मनुष्य का जीवनाधार क्या है, तब तक तुम स्वर्ग में न आने पाओगे। मैंने मृत्युलोक में आकर स्त्री की जान निकाल ली। मरते समय करवट लेते हुए उसे एक लड़की की टांग कुचल दी। मैं स्वर्ग को उड़ा, परंतु आंधी आई, मेरे पंख उखड़ गए और मैं मंदिर के पास आ गिरा। अब माधो और मालती समझ गए कि मैको कौन है। दोनों बड़े प्रसन्न हुए कि अहो भाग्य, हमने देवता के दर्शन किए। मैको ने फिर कहा, जब तक मनुष्य शरीर धारण नहीं किया था, मैं शीत कमीर, भूख प्यास का कष्ट न जानता था, परंतु मृत्युलोक में आने पर प्रकट हो गया कि दुख क्या वस्तु है। मैं भूख और जाड़े का मारा मंदिर में घुसना चाहता था, लेकिन मंदिर बंद था। मैं हवा की आड़ में सड़क पर बैठ गया। संध्या समय एक मनुष्य आता दिखाई दिया। मृत्युलोक में जन्म लेने पर यह पहला मनुष्य था जो मैंने देख था। उसका मुख ऐसा भयंकर था कि मैंने नेत्र मूंद लिए, उसकी ओर देख न सका। वह मनुष्य यह कह रहा था कि स्त्री पुत्रों का पालन पोषण किस भांति करें, वस्त्र कहाँ से लाए इत्यादि। मैंने विचारा, देखो मैं तो भूख और शीत से मर रहा हूँ, यह अपना ही रोना रो रहा है, मेरी कुछ सहायता नहीं करता। वह पास से निकल गया। मैं निराश हो गया। इतने में मेरे पास लौट आया। अब दया के कारण उसका मुख सुंदर दिखने लगा। माधो, वह मनुष्य तुम थे। जब तुम मुझे घर लाए, मालती का मुख तुमसे भयंकर था, क्योंकि उसमें दया का लेश मात्र न था, परंतु जब वह दयालु होकर भोजन लाई तो उसके मुख की कठोरता जाती रही। तब मैंने समझा कि मनुष्य में तत्ववस्तु प्रेम है, इसीलिए पहली बार हंसा। 1 वर्ष पीछे वह धनी मनुष्य बूट बनवाने आया। उसे देखकर मैं इस कारण हंसा कि बूट तो 1 वर्ष के लिए बनवाता है और यह नहीं जानता कि संध्या होने से पहले मर जाएगा। तब दूसरी बात का ज्ञान हुआ कि मनुष्य जो चाहता है सो नहीं मिलता, और मैं दूसरी बार हंसा। 6 वर्ष पीछे आज यह बोई आई तो मुझे निश्चय हो गया कि सबका जीवन आधार परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं, इसलिए तीसरी बार हंसा। मैं को प्रकाश स्वरूप हो रहा था, उस पर आंख नहीं जमती थी। वह फिर कहने लगा, देखो प्राणी मात्र प्रेम द्वारा जीते हैं, केवल पोषण से कोई नहीं जी सकता। वह स्त्री क्या जानती थी कि उसकी लड़कियों को कौन पालेगा। वह धनी पुरुष क्या जानता था कि गाड़ी में ही मर जाऊंगा, घर पहुंचना कहां। कौन जानता था कि कल क्या होगा, कपड़े की जरूरत होगी कि कफन की। मनुष्य शरीर में मैं केवल इस कारण जीता बचा कि तुमने और तुम्हारी स्त्री ने मुझसे प्रेम किया। वे अनाथ लड़कियां इस कारण पली कि एक बुई ने प्रेमवश होकर उन्हें दूध पिलाया। मतलब यह है कि प्राणी केवल अपने जतन से नहीं जी सकते, प्रेम ही उन्हें जिलाता है। पहले मैं समझता था कि जीवों का धर्म केवल जीना है, परंतु अब निश्चय हुआ कि धर्म केवल जीना नहीं किंतु प्रेम भाव से जीना है। इसी कारण परमात्मा किसी को यह नहीं बतलाता कि तुम्हें क्या चाहिए, बल्कि हर एक को यही बतलाता है कि सबके लिए क्या चाहिए। वह चाहता है कि प्राणी मात्र प्रेम से मिले रहे। मुझे विश्वास हो गया कि प्राणों का आधार प्रेम है। प्रेमी पुरुष परमात्मा में और परमात्मा प्रेमी पुरुष में सदैव निवास करता है। सारांश यह है कि प्रेम और परमेश्वर में कोई भेद नहीं। यह कहकर देवता स्वर्गलोक को चला गया। एक बस्ती थी, वहां एक गरीब इंसान रहता था। उसके 2 बेटियां थी, दोनों बहुत सुंदर थी।
उस इंसान की पत्नी कभी की मर गई थी तो उसने दूसरी एक औरत से शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी के कोई संतान न थी, फिर भी वह इन लड़कियों को पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, गांव की मुखिया की बेटी की शादी थी। वह इंसान उस शादी में जाता है। वहां भोज में सज्जप्पा नाम की एक मिठाई बनी थी। उसे वह बहुत अच्छी लगती है। वह घर लौटकर पत्नी से सज्जप्पा बनाने की मांग करता है। पत्नी कहती है कि उसे बनाने में काफी चीजें लगती है, उन्हें दुकान से लाना पड़ता है। लाकर देने पर वह सज्जप्पा बनाकर खिला सकती है। गरीब इंसान, जेब खाली। सज्जप्पा खाने का बहुत मन कर रहा है। अब वह क्या करे? दुकान के पास गया। दुकान के मालिक से मुफ्त में मांगने पर उसने मना कर दिया। फिर क्या करे? दुकान में सामान देने वाले लड़कों से मांगकर उसने चावल और मैदा इकट्ठा किया। गुड़ भी मिला, मगर सज्जप्पा तेल में तलकर गुड़ के पाक में बनने वाली चीज होती है। गरीब इंसान तेल कहां से लाता? उसे एक उपाय सूझा। वह दुकान में गया। दुकान में डिब्बों का मुंह काटकर तेल भरकर रखा था। उस इंसान की पीठ पर एक गमछा था। उस गमछे से उसने अपने सिर पर साफ बांध लिया और सामने खड़े होकर तेल का भाव पूछने लगा। तभी एक दूसरा ग्राहक भी आया। दुकानदार उस पर ध्यान देने लगा। तभी इस इंसान ने अपना साफा तेल के डिब्बे में गिरा दिया। दुकानदार जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा, उसने दुकानदार को गाली देना शुरू कर दिया। कहा, तेल का डिब्बा एक तरफ रखा जाता है, सामने थोड़े ही रखते हैं। अब मेरा गमछा खराब हो गया। उसकी गालियां सुनकर दुकानदार वास्तव में डर गया, माफी मांगने लगा। फिर यह इंसान घर लौटकर आया। आकर अपने गमछे को निचोड़ा तो इसमें से करीब 1 सेर किलो भर तेल निकला। उस तेल में तलकर सज्जप्पा को गुड़ के पाक में डाला। सज्जप्पा बन गया। अब सज्जप्पा को खाने की बारी थी। वह दूसरी पत्नी सौतेली माँ थी उन लड़कियों की। उनकी आंख बचाकर उसे उन दोनों को सज्जप्पा खाना था, तो उसने क्या किया? रसोई घर का दरवाजा बंद कर अपने मियाँ को परोसकर खुद भी खाने लगी। लड़कियों को सज्जप्पा की गंध मिली तो वे सौतेली माँ से मारने लगी। उस सौतेली माँ ने विवश होकर दोनों को एक एक टुकड़ा खिला दिया। अगली सुबह फिर वही हुआ तो सौतेली माँ ने किसी तरह इन लड़कियों से प्रिंट छुड़ाना चाहा। किसी तरह अपने पति को मनाकर रात को सोते वक्त उन दोनों लड़कियों को उठाकर जंगल छोड़ आई। दोनों जंगल में रहती है, यह सोचकर कि माँ बाप दोनों ने उनके साथ धोखा किया, वे जंगल में चलती जाती है। तभी छोटी लड़की को प्यास लगती है। आगे एक पग भी चलना मुश्किल हो जाता है। वह वहीं बैठ जाती है। बड़ी लड़की चिंता और घबराहट में चारों तरफ देखती है। तब उसे थोड़ी दूर पर एक मकान दिखाई देता है। वहां से पानी मांग लाने के उद्देश्य से वह उस मकान के पास आती है। उस मकान की चबूतरे पर एक घड़ा रखा होता है। उस घड़े में पानी भरा रहता है। वह क्या करती है कि उसे छोटी लड़की की प्यास बुझाने के उद्देश्य से उठाती है। घड़ा उठाते ही वह उस लड़की को मकान के अंदर ले जाती है। वह वहां पर भी जाकर घड़े के अंदर हाथ डालती है। तब वह उसे एक कमरे के अंदर ले जाती है। वह वहां पर भी जाती है। वहां से घड़ा उसे एक और कमरे के अंदर ले जाता है। वहां पर एक राजकुमार मृत पड़ा रहता है। उस राजकुमार के बदन में 1000 सुइयां चुभी होती है। उस लड़की को उसे देखकर डर लगता है। राजकुमार के शरीर के पास एक कागज पड़ा होता है। यह लड़की कौतूहल से वह कागज उठाती है। उस कागज पर यह लिखा रहता है कि उस राजकुमार के शरीर पर चुभी सुइयों को एक एक कर बाहर निकालकर 7 हांडी पानी गर्म कर 7 टंकी भर तेल मलकर 7 टंकी भर शिकाकाई घोलकर इस राजकुमार को नहलाने पर वह फिर से जिंदा हो जाएगा। लड़की पत्र की बात पढ़कर खुश जाती है और सुइयां निकालना शुरू करती है। और इधर जहां छोटी लड़की बैठी रहती है, वहां पर एक राजा शिकार के लिए जंगल में आता है। तब तक वह लड़की प्यास से मूर्छित हो जाती है। उसे देखकर वह राजा मोहित हो जाता है। वह लड़की इतनी रूपवती है कि राजा उसे उस हालत में छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। उसके पास एक चमड़े का थैला होता है जिसमें उसके लिए पीने का पानी रखा है। उसी पानी से वह बेहोश लड़की के चेहरे पर पानी छिड़कता है। पानी पड़ते ही लड़की ओफ कहकर उठ बैठती है। राजकुमार को अपने सामने देखकर वह लड़की शर्म से अपना सिर झुका लेती है और अपनी सारी कहानी उसे सुनाती है। बहुत देर तक बड़ी बहन के न लौटने पर उसे लगता है कि दीदी कहीं चली गई। अकेली बैठकर वह क्या करती? राजकुमार के साथ वह उसके गांव चली जाती है। अपने राज्य में लौटकर राजकुमार उस लड़की से शादी कर लेता है। इधर बड़ी लड़की खूब मन लगाकर राजकुमार के बदन से सुइयां निकालने में लगी रहती है। अभी 50 के करीब सुइयों को बाहर निकालना बचा रहता है। शाम का वक्त था। वह अपने बाल संवारती छत पर खड़ी भी है। तभी वहां पर मछुआरा अपनी पत्नी पर किसी कारणवश गुस्सा होकर
उसकी पिटाई कर घर से बाहर निकाल देता है। यह घटना घटने पर उसकी जानकारी मिलते ही बड़ी लड़की उसे अपने साथ लिवा लाती है, अपने साथ रख लेती है। तब तक फिर राजकुमार के बदन से सभी सुइयों को निकालने का काम भी पूरा हो जाता है। पत्र की सूचना अनुसार 7 हांडी पानी गर्म कर 7 टंकी भर तेल मलकर शिकाकाई से नहलाती है तो राजकुमार सचेत होकर उठ बैठता है। उसके सचेत होने के साथ बड़ी लड़की शर्मा कर दूर खड़ी हो देखती है। जैसे ही राजकुमार प्राणवान होकर आंख खोलता है, उसके आगे मछुआरे की बीवी बैठी दिखती है। राजकुमार को यह वहम होता है कि उसी औरत ने उसे दोबारा सप्राण बनाया है। वह मछुआरे की घरवाली का हाथ पकड़ता है। तब भी बड़ी लड़की अपना मुंह खोलकर नहीं बताती कि उसने खुद ने ही उसे बचाया है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक दिन राजकुमार कहीं बाहर गांव के लिए निकलता है। निकलने से पहले वह इन दोनों महिलाओं से पूछता है कि इनकी पसंद की कौन सी चीज लानी है। मछुआरे की पत्नी तो अपनी पसंद के गहने आदि मांग लेती है, मगर वह लड़की ऐसी कोई चीज नहीं मानती, मगर उससे एक हौवा लाकर देने को कहती है। राजकुमार की समझ में नहीं आता कि वह लड़की सब कुछ छोड़कर एक हौवा ही क्यों मांग रही है। खैर, वह चला जाता है। लौटते समय याद से दोनों की मांग की चीजें खरीदता है, फिर उन्हें ला देता है। मछुआरे की पत्नी वे गहने पहनकर बहुत खुश होती है। लड़की को हौवा देकर पूछता है कि उसने अपने लिए यह अजीब चीज क्यों मंगाई। तब बड़ी लड़की अपनी सारी कहानी उसे सुनाकर कहती है कि मेरा जीवन ही एक हौवा है, मेरे जीने का कोई विशेष अर्थ नहीं। वह राजकुमार के हाथ एक तलवार देकर कहती है कि इससे उसे काट दे। राजकुमार लड़की की कहानी से बहुत प्रभावित होता है। मछुआरे के पास उसकी पत्नी को पहुंचाकर सुखी जीवन जीने का आदेश देता है। लड़की से शादी कर उसे अपने राज्य में ले जाता है। वहां जाने पर उसके भाई छोटे राजकुमार के साथ छोटी लड़की को देखकर खुश होता है। दोनों भाई शादियां रचकर सुखी जीवन जीते हैं। चंद्रिका नगर के निवासी लालाराम नामक बनिए का लड़का 100 रुपये मूल्य वाली एक पुस्तक खरीद लाया। उस पुस्तक में एक स्थान पर लिखा था कि मनुष्य अपने भाग्य का लिखा तो बड़ी ही आसानी से पा लेता है, लेकिन जो भाग्य में नहीं लिखा होता उसे जी तोड़ परिश्रम करने के उपरांत भी पाने में असमर्थ रहता है। यह एक अटल सत्य है और इसमें परिवर्तन के लिए कोई भी उपाय नहीं है। बनिया ने इतनी महंगी पुस्तक खरीदने पर अपने पुत्र की काफी भर्त्सना की। पुत्र द्वारा अपने निर्णय को उचित बताने पर लालाराम क्रोधित हो उठा और अपने पुत्र को निखट्टू तथा विवेकहीन बताकर घर से निकल दिया। बनिया का बेटा अपने पिता के व्यवहार से दुखी होकर किसी दूसरे शहर में चला गया। जो भी उसके संपर्क में आता तो वह एक ही वाक्य में अपना परिचय देता। मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही लेता है। एक दिन राजा की लड़की चंद्रवती किसी उत्सव को देखने उस नगर में आई तो उसकी दृष्टि एक सुंदर राजकुमार पर पड़ गई। राजकुमारी ने अपनी एक सखी से उस राजकुमार से अपना मिलाप कराने के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया। सखी ने राजकुमार के पास जाकर अपनी स्वामिनी की पीड़ा का वर्णन करके उससे राजकुमारी के पास चलने की प्रार्थना की। राजकुमार ने राजकुमारी की सखी से महल के भीतर गुप्त रूप से जाने का उपाय पूछा तो सखी ने कहा, मैं रात्रि में महल के ऊपर से चमड़े की एक मजबूत रस्सी नीचे लटका दूंगी। आप उसे पकड़कर निश्चिंतता से ऊपर आ जाइएगा। मेरी स्वामिनी आपकी भरपूर आवभगत करेगी। रात्रि होने पर राजकुमार ने मन में विचार किया कि इस प्रकार छिपकर किसी पराई नारी से मिलना सर्वथा अनुचित होगा। राजकुमार ने उधर न जाने का ही निश्चय कर लिया। उधर जब बनिए का लड़का संयोगवश रात में राजमहल के संपी पहुंचा तो नीचे लटकती रस्सी को देखकर कौतूहलवश ऊपर चढ़ गया। राजकुमारी ने उसे ही राजकुमार समझकर उसे छिपाने के विचार से अंधेरा करके उसे अपनी बाहों का सहारा दिया और स्नेह आदर के साथ अपने पलंग पर बैठा दिया। राजकुमारी ने प्रेम भरे शब्दों से पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? यह सुनकर उसने अपना प्रिय वाक्य दोहरा दिया, मनुष्य प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। यह शब्द सुनते ही राजकुमारी को आभास हो गया कि यह युवक राजकुमार नहीं है, अतः उसे राजमहल से बाहर निकाल दिया। आधी रात का समय था। महल से निकलकर बनिए का पुत्र समीप के एक खंड हनुमा मंदिर में आकर सो गया। संयोगवश उस नगर का रक्षक अपनी प्रेयसी से मिलने वहां आ पहुंचा। उसको वहां सोया देखकर नगर रक्षक ने उसे जगाकर पूछा, कौन हो भाई तुम? यहां क्यों सो रहे हो? भाई, मुझे अभागी का न तो कोई घर है न द्वार, दुनिया में मेरा कोई सगा संबंधी भी नहीं है, कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? नगर रक्षक ने सख्त लहजे में पूछा।
कोई कितना भी परिश्रम क्यों न करे, मनुष्य प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने अपना वही पुराना रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया। नगर रक्षक ने समझा कोई बेवकूफ है, इसलिए उसने उससे कहा, यहाँ सोना मना है, कहीं और जाकर सो। नगर रक्षक का आदेश सुनकर वह उठकर चल दिया, परंतु अर्ध निद्रा की स्थिति में होने के कारण कुछ दूर जाकर एक छोटे से मकान के आंगन में जाकर सो गया। संयोगवश नगर रक्षक की युवा पुत्री विनयवती अपने प्रेमी से मिलने की प्रतीक्षा में निश्चित स्थान पर बैठी थी। उसने अंधेरे में उसी को अपना प्रेमी समझा और बोली, क्या अभी तक आप मुझसे नाराज हैं जो मुझसे बोल नहीं रहे? मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने अपने वही शब्द उसके सामने भी दोहरा दिए। उसके इस प्रकार मुंह खोलते ही विनयवती अपनी मूर्खता और अधीरता पर पश्चाताप करने लगी। उसने बनिए के लड़के को उसी वक्त वहां से भगा दिया। विनयवती द्वारा भगा दिए जाने के बाद वह नगर की गलियों में भटकने लगा। रास्ते में उसे गाजे बाजे के साथ जाती बारात मिली तो वह भी उसी मौन शामिल हो गया। बारात जब लड़की वालों के घर पहुंची और दुल्हन हाथ में जयमाला लिए जैसे ही दूल्हे के पास आई, उसी वक्त एक मदमस्त हाथी वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही सारी बाराती लड़की को चौंध कर इधर उधर छिप गए। दूल्हा भी दुल्हन को छोड़कर कहीं जा छिपा। दुल्हन बनकर खड़ी लड़की हाथी को देखकर थर थर कांपने लगी। बनिए के लड़के ने साहस करके उस लड़की का हाथ थामा और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। हाथी के चले जाने के बाद सारे बाराती और दूल्हा एक जगह इकट्ठे हुए। लड़के वालों ने लड़की के व्यवहार पर आपत्ति करते हुए कहा, तुम्हारी लड़की गैर मर्द को स्पर्श कर चुकी है, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? लड़की के पिता ने वर पक्ष वालों के हाथ जोड़ते हुए कहा। तभी दुल्हन बनी निरपराध लड़की आगे बढ़ी और बोली, मुझे मौत के मुंह में धकेलकर केवल अपने प्राणों की चिंता करने वाला मेरा पति होने के योग्य ही नहीं है। मैं स्वयं उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। बेटी, यह तू क्या कर रही है? लड़की का पिता घबराकर बोला, मैं ठीक कह रही हूं पिताजी। संकट में साथ निभाने वाले और अपने प्राणों को संकट में डालकर मेरी रक्षा करने वाले इस युवक से ही मैं विवाह करूंगी। इस वाद विवाद में सुबह हो गई। संयोगवश राजकुमारी और नगर रक्षक की पुत्री विनयवती भी वहां आ पहुंची। लोगों से सूचना पाकर राज प्रमुख भी वहां आ पहुंचा। राज प्रमुख ने बनिए के लड़के से पूछा, कौन हो तुम बेटे? तभी करना। मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने एक बार फिर अपने वही शब्द दोहरा दिए। इस वाक्य को सुनते ही राजकुमारी के मुंह से निकल पड़ा, विधाता भी उसे रोक नहीं सकता। उधर विनयवती भी अपने आप पर संयम खो बैठी और कहने लगी, मुझे न अपने की पर दुख है और न ही आश्चर्य। राजा और नगर रक्षक को अपनी अपनी पुत्रियों के मुंह खोलने पर काफी हैरानी हुई। राजा ने इस सारे कांड की गुप्त रूप से जांच करवाई और सत्य का पता चलने पर दोनों कन्याओं का विवाह भी बनिए के लड़के से कर दिया। सेठ ने भी अपनी पुत्री की इच्छानुसार उसका विवाह उसी के साथ कर दिया। इस प्रकार उसने अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लिया। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।